नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। सबसे पहले जानकारी आपको देंगे जयपुर के पर्यटकों पर कश्मीर में हमले का पूरा मामला। तबरेज को आंखों के डॉक्टर को दिखाया गया। तबरेज की एक आंख हो चुकी है गोली से खराब, दूसरी आंख में रोशनी के लिए कोशिश जारी है। डॉक्टर तबरेज को चेन्नई दिखाने पर कर रहे विचार। तबरेज चेन्नई दिखाने के लिए मदद की होगी जरूरत। तबरेज की पत्नी को जयपुर किया जाना है शिफ्ट। जयपुर में होगा फरहा का आगे का इलाज। तबरेज की पत्नी को जयपुर लाने के लिए मदद की मांग की गई है। परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। चेन्नई और जयपुर टिकट बुक कराने में आ रही है दिक्कतें। तो जानकारी इस वक्त आपको दे दें। दरअसल आपको बता दें कि तबरेज को आंखों के डॉक्टर को दिखाया गया है। जयपुर के पर्यटकों पर कश्मीर में हमले का पूरा मामला है, जिसमें दंपति घायल हुए थे और क्योंकि तबरेज को आंख में दिक्कत है, ऐसे में एक आंख में रोशनी वापस लाने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में चेन्नई दिखाने के लिए मदद की जरूरत है, क्योंकि चेन्नई में ऑपरेशन किया जाएगा और आगे कोशिश की जाएगी। एक आंख पूरी तरीके से खराब हो गई है, क्योंकि एक आंख में गोली लगी थी और उस आंख में खराबी आई है और ऐसे में डॉक्टर तबरेज को चेन्नई दिखाने पर विचार कर रही हैं, लेकिन चेन्नई शिफ्ट करने में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में परिवार वाले सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि मदद हो सके चेन्नई शिफ्ट करने में और तबरेज की पत्नी को जयपुर शिफ्ट किया जा रहा है। जयपुर में इलाज होगा। ऐसे में जयपुर और चेन्नई शिफ्ट करने में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में परिवार वालों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें मदद की जाए। संवाददाता अरबाज अहमद इस वक्त हमारे साथ है अधिक जानकारी के लिए। अरबाज, देखिए जयपुर के पर्यटकों पर कश्मीर में जो हमला हुआ था उसमें तबरेज की आंख चली गई है। ऐसे में बताया जा रहा है कि चेन्नई शिफ्ट किया जा रहा है, जा सकता है। क्या मदद मांग रहे हैं परिवार वाले? जी बिल्कुल, देखिए कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ था, इसमें तबरेज और उनकी पत्नी जो फरहा है, दोनों को गोली लगी थी और दोनों का जो इलाज है वो अभी श्रीनगर में बेस अस्पताल में किया जा रहा है। तबरेज की जिस हिसाब से गोली लगी थी, उसकी एक आंख डैमेज हो चुकी है, दूसरी में बहुत कम रोशनी आ रही है। मेरे जो परिवारजन हैं उनसे बातचीत हुई है, वहां पर इनके जो भाई हैं परवेज और आरिफ, वो दोनों पहुंच चुके हैं और फिलहाल वो एक आई हॉस्पिटल में कंसल्ट कर रहे हैं, जहां पर इस बात की राय दी गई कि इनको अगर दूसरी आंख की रोशनी को बचाना है तो जल्दी ही इनको चेन्नई दिखाया जाना चाहिए। इसके लिए ये परिवारजन अपील कर रहे हैं सरकार से, क्योंकि इनको फ्लाइट्स बुक कराने में, दूसरी चीजों में काफी पेचीदगी आ रही है कि अगर सरकार इनकी मदद करे तो वक्त रहते इन्हें चेन्नई दिखा करके इनकी दूसरी आंख की रोशनी को थोड़ा बहुत बचाया जा सकता है। वहीं पर जो इनकी पत्नी है फरहा, जिनके कंधे में गोली लगी थी और उनके प्लेट लगाई गई है, उन्हें कल जयपुर शिफ्ट किया जा सकता है। वो बच्चों के साथ में, क्योंकि दोनों के साथ में 2 बच्चे थे और बच्चों को बचाते हुए ही फरहा को कंधे पर गोली लगी थी, जिस आतंकियों ने उनके ऊपर AK-47 से गोलियां बरसाई थी। तो ये भी अपील की गई है कि फरहा को और दोनों बच्चों को जयपुर जो है बाई फ्लाइट बुलाया जाए और जो तबरेज हैं उनको चेन्नई आगे के इलाज के लिए दिखाने के लिए सरकार की कोई नुमाइंदे इसमें मदद कर सकते हैं तो वो करें, या फिर आचार संहिता में जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं जिस मामले में जरूरत के मुताबिक एक्शन ले सकते हैं वो इसमें मदद करें। इन्हें फ्लाइट बुक कराने में और आगे चीजों को कोऑर्डिनेट करने में काफी समस्या आ रही है। वहां पर फिलहाल अभी तक इन्होंने जो आर्मी का हॉस्पिटल है और आर्मी का कोऑपरेशन है उसकी काफी तारीफ की है कि वहां पर वक्त रहते काफी अच्छे से इलाज किया गया, काफी मदद की गई। अब आगे के इलाज के लिए थोड़ा इसमें सरकार की तवज्जो की और मदद की इसको जरूरत है, जिसके लिए इनकी जो भाइयों ने अपील की है। फिलहाल जो तबरेज है उन्हें वेंटिलेटर से हटा करके आज आई हॉस्पिटल में कंसल्ट कराने के लिए ले जाया गया, जहां पर इन्हें ये सलाह दी गई। तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, गर्मी का मौसम हो और पानी की किल्लत हो जाए तो कैसी हालत होती है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। जोधपुर में लोग इन दिनों इस समस्या से दो चार हो रहे हैं। आरोप है कि अधिकारी इनकी समस्या पर गौर नहीं कर रहे। आलम यह है कि पानी के लिए महिलाएं आपस में झगड़ रही हैं। देखिए, पानी के लिए महिलाओं में तकरार की तस्वीरें जोधपुर के नगर निगम दक्षिण क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 की हैं। आप देख सकते हैं कि भयंकर गर्मी के बीच महिलाएं अपनी बारी का इंतजार करती हैं, लेकिन पानी या तो आता ही नहीं है, अगर आता है तो आधे घंटे में ही खत्म हो जाता है। ऐसे में महिलाएं एक दूसरे से झगड़ा करती नजर आती हैं। गर्मी का मौसम आने के साथ ही सूर्यनगरी जोधपुर शहर में पानी की किल्लत को लेकर लोग खासे परेशान हैं। बूंद बूंद पानी के लिए लोग
तरसते नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि लोगों को यहाँ जहाँ पर पानी सप्लाई नहीं होती वहाँ पर टैंकर जो है सरकार द्वारा मुहैया कराया जा रहा है। देखते हैं क्या हालात है और क्या वास्तव में जो है लोगों को पानी की समस्या है या सरकार इस समस्या से निपटने में कामयाब है या नहीं। इस वक्त हम जोधपुर के अंबेडकर कॉलोनी में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि पानी जो है शाम को 5 बजे यहाँ पर आएगा और दोपहर 3:30 बजे और चिलचिलाती धूप में लोग यहाँ पर लाइन बनाकर खड़े हैं और इसलिए 3:30 बजे यहाँ पहुँच गए हैं ताकि जब पानी आए तो उनको सबसे पहले पानी मिल जाए, यदि पानी आए तो। भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। दोपहर के समय चिलचिलाती धूप और सिर पर पानी का मटका रखकर पानी की तलाश में कई किलोमीटर भटकती महिलाएं। ये हालात किसी ठेठ गांव के नहीं बल्कि राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर के हैं। पानी की सप्लाई को लेकर क्या हालचाल है यहाँ पे? पानी की बहुत परेशानी है साहब। टंकी है पास में, फिर भी हमारे पास तो पानी नहीं आता है और पानी के टैंकर है तो 1000 रुपया मांगे, 600 रुपया मांगे। मैं कटू लावा गरीब आदमी, दिन भर तो मजदूरी करो, कंकर बाटा करो, पानी रुपया दो कि मैं पानी पिया। मोरा छोटा छोटा बच्चा बहुत परेशान है, रास्ते खराब है। पानी टंकी बेड़ी था अटू ले जा टैंकर भरे भरी देना बेसे काटा कटी मोने ओई ठा को ने पर मैं टंकी रे पाड़े बेटा मैं तेरो मरो है। मोरा छोटे छोटा बच्चा सब आदिवासी भी ले हटे, कोई लखपति कोई पार्टी नहीं है, सब गरीब सब है। छोटे छोटा बच्चा देखो ए काबरे 5-6 दिन हिनन करिए नहीं बाप रे तपड़ा मरो ना कहां से। लोगों का आरोप है कि यहाँ जल वितरण प्रणाली लगभग खत्म हो चुकी है। पहले पानी भरने की जद्दोजहद में महिलाएं आपस में अक्सर लड़ती थी। महिलाएं रोजाना दोपहर को ही सब काम छोड़कर पानी के नल के आगे लाइन लगा देती थी, तो कभी निराशा मिलती है और कभी आपस में धक्का मुक्की और अपमान नसीब हो पाता है। ये हालात है। हालांकि जिला कलेक्टर ने जो मीटिंग ली है उसमें ये बात सभी अधिकारियों को जो है स्पेशल हिदायत दी गई है कि जहां पानी नहीं है वहां पे टैंकर से सप्लाई की जाए और अधिकारियों ने भी आश्वासित किया है कि वहां पर जो है पानी की सप्लाई की जाती है। लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे बात करें तो यहाँ पर सिर्फ आश्वासन मिलता है, पीने का पानी नहीं मिलता। लोग पानी के लिए आपस में झगड़ते हैं। 2.5 से 3 घंटे जो है पानी की जो सार्वजनिक नल है वहाँ पर जाकर लाइन लगाते हैं और ये इनकी दैनिक दिनचर्या हो चुकी है, लेकिन पानी जो है नसीब में नहीं हो रहा है। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से बड़ी खबर अब आपको देंगे जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 6683 लीटर रणथंभौर ब्रांड कच्ची घानी सरसों का तेल सीज किया गया है। निवाई से मुहाना अनाज मंडी तेल आने की मिली थी सूचना। खाद्य सुरक्षा एक्ट 2006 के तहत लिए गए सैंपल। तो इस वक्त बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें 6683 लीटर कच्ची घानी सरसों का तेल जो है वो सीज किया गया है। रणथंभौर ब्रांड कच्ची घानी सरसों का ये तेल था। निवाई से मुहाना अनाज मंडी तेल आने की मिली थी सूचना। खाद्य सुरक्षा एक्ट 2006 के तहत ये सैंपल लिए गए हैं। संवाददाता सौरभ इस वक्त हमारे साथ है अधिक जानकारी के लिए। सौरभ, खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जी बिल्कुल, देखिए कुछ दिनों पहले खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मुहाना मंडी में कार्रवाई की थी और वहां से कुछ सैंपल जो है वो लिए थे और सैंपल में ये पता चला कि ये जो तेल है वो अमानक है। और आज ऐसी सूचना मिली थी डिपार्टमेंट को कि कुछ तेल जो है वो आज मुहाना मंडी आने वाला है, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई की है और एक ट्रक से ये तेल उतरते हुए करीब 7,000 लीटर ये जो तेल है रणथंभौर ब्रांड का कच्ची घानी सरसों तेल, उसे सीज जो है वो किया गया था। एक बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से जो अतिरिक्त आयुक्त हैं पंकज ओझा, उनके निर्देशन में ये कार्रवाई जो है वो की गई है और ये तेल अमानक है और अगर सप्लाई हो जाता तो लोगों को जो है वो स्वास्थ्य से जुड़ी कई तरह की समस्याएं जो है वो हो सकती थी। इस लिहाज से ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। और भी ठीक है सौरभ, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर इस वक्त जारी है। फिलहाल मौसम के किसी तरह की राहत नहीं दिखाई दे रही है। आगामी 48 घंटे में अधिकतम तापमान 2 डिग्री और बढ़ सकता है और अधिकांश स्थानों पर हीट वेव चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 23-24 मई को जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा, भरतपुर इन संभागों में तापमान 45 से 48 डिग्री तक पहुंच सकता है।
तो अभी और ये टेम्परेचर बढ़ने वाला है और गर्मी सताने वाली है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना ख्याल रखें। इस भीषण गर्मी में बाहर जाने से बचें और ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थों का इस्तेमाल करें। गर्मी और सताएगी क्योंकि अभी और टेम्परेचर बनने वाला है, 45 से 48 तक ये टेम्परेचर पहुंच सकता है। यहां तक कि बताया यह भी जा रहा है कि 50 डिग्री को भी क्रॉस कर सकता है। हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है प्रदेश के कई जिलों में। ऐसे में मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है कि अभी और गर्मी सताने वाली है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा खुद को हाइड्रेट रखें, इस गर्मी से बचें क्योंकि बाहर लू चल रही है और ये आपके लिए बेहद ही खतरनाक है। खासकर परिवार में जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उन्हें आप घर में ही सुरक्षित रखें और लगातार पानी पीते रहें जिससे आप खुद को हाइड्रेट महसूस कर सके। हल्का भोजन का इस्तेमाल करें, हल्का भोजन खाएं और साथ ही साथ मसालेदार खाना खाने से भी बचें क्योंकि ये गर्मी में और ज्यादा आपको तकलीफ दे सकता है। हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी। इन दिनों हर किसी की जुबान से ये ही शब्द निकल रहे हैं। गर्मी का प्रकोप ऐसा है कि हर कोई घर में दुबकने को मजबूर है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में गर्म हवाएं परेशानी को और बढ़ाने वाली हैं। हम लोग IMD के जो ऑफिसर्स हैं उनके ग्रुप से जुड़े हुए हैं। उनकी जो अलर्ट होती है कि अगले 3 घंटे में ये होने वाला है, या जैसे परसों एक अलर्ट आया था कि 19, 20, 21 और 22 4 दिन के लिए राजस्थान में एक उसमें ग्रेडिंग है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स है कि येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट। तो रेड अलर्ट इन जिलों में रहने वाला है, तो हम लोग पहले ही वहाँ पे हम डायरेक्शंस दे देते हैं कि आपको किस तरह कार्रवाई करनी है। राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में पिछले कई दिन से तेज गर्मी पड़ रही है और मौसम विभाग की माने तो ये दौर अभी 1 सप्ताह और चलेगा। इस दौरान कई इलाकों में तेज गर्म हवाएं यानी लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश के 8 ऐसे जिले हैं जहां पर 40 डिग्री के पार तापमान पहुंच गया है। 5-4 दिनों से राजस्थान में हीट वेव का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में देखें तो जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, इसके अलावा भरतपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में और करीब 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। यानी कि फिलहाल जो हीट वेव का दौर राजस्थान में चल रहा है, अगले 48 घंटों में ये तीव्र हीट वेव के रूप में परिवर्तित होगा। यानी कि सीवियर हीट वेव के लिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकतर इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और दोपहर के समय जयपुर की सड़कें सूनी नजर आने लगी हैं। नजारे ऐसे हो गए हैं कि जैसे कर्फ्यू लगा हो। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 4 से 5 दिन तक मौसम शुष्क रहने वाला है। ऐसे में गर्मी और ज्यादा बढ़ना स्वाभाविक है। दिन के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। कोटा में भीमगंज मंडी में एक युवक की मौत भीषण गर्मी और लू की चपेट में आने से हो गई। मौके पे पहुंचा तो आदमी पड़ा हुआ था जो बिल्कुल लू के मारे, बिल्कुल लू से बिल्कुल और गर्मी से कारण मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसको मैं 108 से एम्बुलेंस लेकर आया। एम्बुलेंस ला करके और दूसरी डॉक्टर साहब को चेकअप कराया तो मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करने के बाद उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम रूम में शिफ्ट करा दिया। बेतहाशा बढ़ती गर्मी अभी प्रदेशवासियों की मुसीबतें बढ़ाने वाली है, क्योंकि 25 मई से 2 जून तक नौतपा शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते तापमान 47 डिग्री के आंकड़े को भी पार कर सकता है। ऐसे में जितना हो सके गर्मी से बचाव करें, क्योंकि गर्मी से बचाव ही इसका इलाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रदेश में लगातार गर्मी देखने को मिल रही है और हीट वेव से बचने के लिए लोग तरह तरह के जतन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अजमेर न्यायालय की पॉक्सो एक्ट संख्या 1 ने आज नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अहम फैसला सुनाया है। आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 28,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 12 गवाह और 29 दस्तावेज पेश किए गए और जिसके आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए आज सजा का ऐलान किया गया है। मामला 7 सितंबर 2022 का है और इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह और 29 दस्तावेज पेश किए गए हैं। साथ ही न्यायालय ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को 6 लाख देने के आदेश भी दिए हैं।
तो दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश श्री बन्नालाल जी जाट द्वारा पोक्सो एक्ट के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 28,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। घटना अनुसार परिवादी ने जवाजा थाने पे एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री 7/12/2022 को स्कूल पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन वो स्कूल से वापस लौट के नहीं आई। उसको स्कूल में काफी ढूंढा, तलाश किया तो स्कूल के अंदर जानकारी मिली कि स्कूल के अंदर उस बच्ची का बैग रखा है और स्कूल की क्लासरूम के बाहर उसकी चप्पल खुली हुई है, लेकिन वो बच्ची ना तो स्कूल में मिली, ना घर पे, ना गाँव में मिली। बड़े शहरों में जगह जगह खुले रहे कार बाजारों पर अब परिवहन विभाग सख्त होता नजर आ रहा। खास तौर पर राजधानी जयपुर में कार बाजारों का दायरा बढ़ता जा रहा है। इन कार बाजारों को पूरी तरह से नियमों के तहत लाने के लिए अब परिवहन विभाग सभी जगह निरीक्षण कर रहा है और आने वाले दिनों में वही कार बाजार टिक पाएंगे जो परिवहन विभाग के नियम मान रहे हैं। लीज डीड हो या खुद का ऑनरशिप हो, उसके साथ में एक सर्टिफाइड फीस के साथ में अप्लाई करते हैं। उसके बाद में 5 वर्ष के लिए उसको यहाँ से लाइसेंस जारी किया जाता है और समय समय पर वो नवीनीकरण भी होता है। अब इसमें जो कार बाजार चलाते हैं उनको कार की पार्किंग के लिए एक निर्धारित प्लेस होना ज़रूरी है और प्रॉपर उनके डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर होने चाहिए। जयपुर RTO फर्स्ट के कार्यालय में 36 कार बाजार अभी तक रजिस्टर्ड हैं और समय समय पर हमारे परिवहन विभाग द्वारा फ्लाइंग स्क्वाड्स या अन्य अधिकारियों द्वारा DTO RTO द्वारा उनके इंस्पेक्शन रेगुलर होते रहते हैं। विगत 3 महीनों में हमने लगभग 8-10 कार बाजारों के इंस्पेक्शन किए थे जो सडन इंस्पेक्शन होते हैं और जिसमें जिन कार बाजारों के संचालकों के यहाँ जो कमियाँ मिली थी। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।